वंदे किहृदं गुणातीतं परम ब्रह्मच्युतम यत आविर्भुव प्रकृति ब्रह्म विष्णु शिवाद ध्यानयन्ते ध्यान निष्ठा सुर नर मनो योगिनो योग रूप संत स्व ते अपि संत कति कत जनभियम न पश्यन्ति तत्वा ध्याये स्वेच्छा मयम तत् त्रिगुण परमो निर्विकारम निरीहम भक्त ध्याने केहो तो निरूपम रुचिर श्याम रूप दधाधम। पर ब्रह्म जो सबके घट में रम रहा है, अनादि अनंत असीमित है, उसका कोई पारोवार नहीं। उसे महसूस किया जा सकता है। जानने की जो प्रक्रिया किसी तत्वदर्शी द्वारा मिलती है, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। जानना और समझना, अगर हृदय में वो भावना जागृत हो जाए, तड़प जागृत हो जाए, भक्ति की पिपासा हृदय में प्रवाहित हो जाए धारा स्वरूप पकड़ करके, तो भक्त का हृदय अपने भगवान के लिए प्रवाहित हो जाता है। उसे प्रभु के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। हर समय अपने स्वामी अपने प्रभु के लिए ध्यान उसका लगा रहता है। कैसे? जैसे सदगुरु मूरत चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहे श्री गुरु चरणन। आठों पहर जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर आनंद विभोर हो जाता है, जैसे पपीहा स्वाति के बूंद के लिए एक वर्ष नहीं, कई वर्षों तक, 10-10, 12-12 वर्षों तक पपीहा के बूंद पाने के लिए व्याकुल रहता है। बरखा के हजारों बूंद बरसते रहते हैं, लेकिन उसे उन जल से, उस बूंदों से कोई अभिप्राय नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। लेकिन स्वाति का बूंद पाने के लिए पपीहा तड़पता रहता है। उसी तरह भक्त का हृदय अपने भगवान के लिए, अपने परमात्मा के लिए हृदय व्याकुल रहता है। हर तरफ उसकी चाहना, उसकी चाहत, उसका हृदय अपने प्रभु के चरणों में लगा रहता है, क्योंकि प्रभु हर जगह उसके हृदय में है। भावनाएं जब तक आपके हृदय में जागृत नहीं होंगी, जब तक पिपासा आपके हृदय में जागृत नहीं होगी, जब तक चाहत का वो, प्रेम का वो अविरल धारा प्रवाहित नहीं होगा, तब तक उनको जानना कठिन है। लोग कहते हैं कि जब मेरे घर के अंदर परमात्मा विद्यमान है तो मुझे एहसास क्यों नहीं होता, मुझे मालूम क्यों नहीं होता? मालूम होता है। जब तक आप सांसारिक विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, उनके प्राप्त करने का ही साधन कर रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपका हृदय विवेकवान नहीं है। आपके हृदय में वैराग्य की भावना, भक्ति की भावना प्रवाहित नहीं हो रही है, तो परमात्मा भी आपसे दूर है। लेकिन अगर आप उनको समझिए, उनको जानिए,
तो आपके भीतर ही बैठे हो। बस अंतर यही है, आपके समझ की फेर है। मान लीजिए आपके पास एक है, एक पूर्ण अंक है, ब्रह्म एक है, व्यापक ब्रह्म एक है, और घट घट में उसी का वास है। आप हजारों घड़ा जल से भर करके धूप में रख दीजिए तो हर एक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। हर एक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन क्या सूर्य हजारों है? सूर्य एक है, लेकिन उसका प्रतिबिंब अनेक है। उसी तरह परमात्मा एक है, लेकिन प्रतिबिंब रूप में, अंश रूप में हर घड़ घड़ में मौजूद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराय, सबके में वही विद्यमान है। महापुरुष जो समदर्शी हैं, जो भगवत भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, नारायण, जो भगवत भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, वो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं और अपने स्वरूप से हर घट में, हर जगह अपना ही रूप देखते हैं, अपना ही स्वरूप देखते हैं कि कोई मुझसे विलग नहीं है, सब मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है। चाहे वो किसी रूप में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृक्ष हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, नाना जो जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां जो भी है, सब उसी अंश से निर्मित, सब में वही है। लेकिन अब आपको परमात्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान किया है। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जैसा पाएं कर्म करेंगे, वैसा आपको परिणाम मिलेगा। जैसा कर्म कीजिए वैसा ही मिलेगा। भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान 83,99,999 योनियों की रचना कर दी। आप अपने कर्म से गिरते हैं तो कहां जाएंगे, किस चीज में जाएंगे, उसका जिम्मेदार है आप। आप कर्म करके परमात्मा स्वरूप की स्थिति प्राप्त कर लीजिए, या अपना कर्म बिगाड़ करके नीचे गिर जाइए, नीचे से नीचे योनियों में चले जाइए, तो फिर परमात्मा का क्या दोष है? आपको उसने मानव स्वरूप शरीर प्रदान किया, आपके अंदर चेतन शक्ति है, विचार है, विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है, आपके पास सब कुछ दिया है। आप अगर उसका प्रयोग न कीजिए तो फिर उसका क्या दोष है? लेकिन संसार में अगर कोई काम बिगड़ जाता है तो लोग भगवान का दोष लगा देते हैं, अपने बच जाते हैं कि हाय भगवान, ये तूने क्या कर डाला। भगवान क्यों बिगाड़ेंगे आपका? क्या भगवान से दुश्मनी है? भगवान से किसी की दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो सबके पिता हैं, परम पिता हैं, सबसे समान व्यवहार करते हैं। अब एक ही स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई बच्चा पढ़ करके अच्छा सर्विस पा जाता है, अच्छे पद को प्राप्त कर लेता है, अच्छा अंक पाता है, और कोई फेल हो जाता है, उसी क्लास में पढ़ने वाला छात्र। तो फिर इसमें अध्यापक का क्या दोष है? वो तो सबको पढ़ा रहा है, एक समान सबको शिक्षाएं दे रहा है, लेकिन उसी क्लास में पढ़ने वाला छात्र कोई अच्छे पद को प्राप्त करता है, अच्छा अंक लाता है, कोई फेल हो जाता है। तो ये हमारी और आपकी कमी है। संसार ये कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करनी तस फल चाखा। और सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर ये नहीं है कि कुछ नहीं है। सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्म हीन नर पावत। कर्म की प्रधानता जो कर रहा है वो अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर ले रहा है। अपने स्वरूप को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य धन्य बना ले रहा है। जब तक हम कर्तव्य नहीं करेंगे और केवल सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहेंगे, सांसारिकता में लगे रहेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। एक नहीं
हमारी गारंटी है हजारों सदगुरु आपको मिल जाएं, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु ये देखता है कि साधक चलने वाला शिष्य चलने के लिए तत्पर है कि नहीं। जो चलना चाहता है उसी को चलाने के लिए उनकी दया होती है। एक बच्चा छोटा सा है, माँ की गोद में जन्म लेता है, बड़ा होता है, घुसकुनियां मारने लगता है, बकैयां खींचने लगता है, उसके आगे फिर उठने का प्रयास करने लगता है। उठता है, गिर जाता है, गिरता है, फिर उठता है। जब गिरता उठता क्रम चलता रहता है तो माता अपनी अंगुली पकड़ा देती है, पिता अपना अंगुली पकड़ा करके बच्चे को चलाने लगते हैं, चलने के लिए उसे सिखाने लगते हैं, फिर बच्चा चलने लगता है। वही स्थिति गुरु और शिष्य परंपरा में है। साधक जब उठने के लिए तैयार हो जाता है, चलने के लिए तैयार हो जाता है, संसारिक खिलौना फेंक देता है, अपने परम पिता परमात्मा के लिए छटपटाने लगता है, उसकी आत्मा आत्मविभोर हो जाती है, हृदय रोने लगता है कि मैं कहां भोला हूं, ये संसार, ये शमशान घर है। कवि साहब बताए, कबीरा यह मुर्दों का गांव, जो यहां आया वो मरा, चाहे वो राम रहे हो, कृष्ण रहे हो, गौतम रहे हो, कबीर रहे हो, जो भी महापुरुष संत रविदास, मीरा, सेवरी, सत्येंद्र सूर्या, जितने भी महापुरुष महान विभूतियां यहां पर आई, सब इस संसार में, इस मृत लोक में मृत को प्राप्त हुई। तो सबको मरना है एक दिन, लेकिन संसार सब भूल गया है कि हमको एक दिन मरना भी पड़ेगा। ये किसी को याद नहीं है, केवल संसारिता के पीछे दौड़ रहा है कि कितना हम संसार को अपना बना लें, कितना हमारी बिल्डिंग कई मंजिलों की हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, शोहरत हो जाए, सारा खजाना, सारी धरती मेरी हो जाए। फिर क्या लेकर जाओगे? आए थे क्या लेकर? मुट्ठी बांधे आए हो और हाथ पसारे जाओगे। समय मिला है भजन करने के लिए, साधना करने के लिए। ये सांस रूपी पूंजी परमात्मा ने आपको दिया है। संपत्ति तीनों लोक में श्वासा सम नहीं होए, छो श्वासा हरि नाम बिना तुलसी व्यथा न। जो सांस रूपी पूंजी है, जो धन है, वो आपको मिला हुआ है, उसको व्यय करना है, खर्च करना है। आप खर्च कर रहे हैं लेकिन कमा नहीं रहे हैं। कमा रहे हैं क्या? संसारिकता, और वो साथ जाने वाला नहीं है। व्यय करना है। व्यय, जब आप धन को व्यय करते हैं तो उससे पूंजी अर्जित करते हैं, उससे ज्यादा कमाई करते हैं। किसान खेती करता है तो उसकी चाहत होती है कि हमारी फसल अच्छा हो, अच्छा पैदावार हो, हमारी आमदनी अच्छी हो। फिर आप तो खर्च कर डाले, सांस रूपी पूंजी को गंवा डाले, लेकिन कमाई 0/0 होगा, कुछ नहीं। व्यय करना है सांस की पूंजी और कमाई करना है नाम की कमाई अर्जित करना है। नाम गहे सो उतरे पारा, ना ही डूब मरे संसारा। नाम की कमाई करेंगे, भजन करेंगे, सुमिरन में लगेंगे तो आपको नाम रूपी पूंजी प्राप्त होगी, आत्मिक संपत्ति प्राप्त होगी, और वो आत्मिक संपत्ति आपको परमात्मा से जोड़ेगी। आप अपने शाश्वत स्वरूप को जान पाएंगे। वरना सांस रूपी पूंजी जो परमात्मा द्वारा मिली थी वो भी चली जाएगी और आप कुछ किए भी नहीं। फिर जब जाएंगे सैया जी के पास, गमना जब होगा तो फिर घुंघटा उठाएंगे कि क्या रे, क्या तूने किया? फिर खाली डिब्बा, खाली बोतल ले ले मेरे यार। ये संसार तो खाली डिब्बा है, आप कितना भी भरोगे भरने वाला नहीं है। आशा और तृष्णा कभी पूरा होती नहीं, आप कितना भी करो। जो साइकिल से चल रहा है उसकी इच्छा है मोटरसाइकिल हो जाए, जो मोटरसाइकिल से चल रहा है उसकी इच्छा है कि 4 चक्का हो जाए, जो 4 चक्का से चल रहा है उसको और बड़ी गाड़ी की इच्छा है, 50 लाख की गाड़ी हो जाए, 1 करोड़ की गाड़ी हो जाए, हम चले, हमारा शान रूप कितना अच्छा हो। और उससे से आगे बढ़ा तो सोच रहा है कि हेलीकॉप्टर मेरा हो जाए, हेलीकॉप्टर से चलो, हेलीकॉप्टर से चलो
चाहे साइकिल से चलो, चाहे पैदल चलो, चाहे नंगे पैर चलो, जाना तो वहीं एक दिन, कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए इंसान अगर विवेकवान है, विचारवान है, तो विचार करता है। आप विचार कीजिए, अपने हृदय में सोचिए क्या सही है, क्या गलत है, मैं जो कर रहा हूं उसका परिणाम क्या हो। फिर आपका विचार, आपके अंदर जो आत्मा है, आपको झकझोर देगी, आपको भजन करने के लिए, अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रोत्साहित करेगी। लेकिन विचार करेंगे तो, विवेक से सोचेंगे तो। लेकिन आज तो सोचने का समय नहीं है, किसी को विचार करने का समय नहीं है। लोग कहते हैं कि क्या करें, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, समय की बहुत कमी है। बताइए समय कब मिलेगा? जब काल सामने आ जाएगा लेकर के मूसर, तब बोलेगा कि चलो अब समय समाप्त हो गया, ये भाड़े का क्वार्टर खाली कर दो। फिर आप कह दीजिएगा कि देखो मेरे पास समय नहीं है भैया, 2 महीने के बाद आना, अभी हमारे पास समय नहीं है, 2 महीने के बाद चलेंगे। मान जाएगा? कान पकड़कर घिसला कर ले चलेगा, मारेगा 2 मूसर, बुद्धि भुला जाएगी। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। तो हम विवेकवान हैं, विचारवान हैं, हमें विवेकवान बनना चाहिए, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। हम स्वयं अपना उद्धार कर सकते हैं, हम स्वयं अपना उद्धार करता है और स्वयं अपने को अधोगति में न अधोगति में डालने वाले हैं। अब चाहे हम अपना उद्धार कर लें, चाहे अपने आप को स्वयं अधोगति में डाल दें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। अब क्या करें? बाजार लगा हुआ है, अब बाजार में मदिरा भी बिक रही है और सेब भी बिक रहा है, केला भी बिक रहा है। अब आपका विचार जैसा हो, मदिरा पी करके नाली में गिर कर हाथ पैर तोड़ लीजिए, या सुंदर फल खाइए, मौसम्बी का रस पीजिए जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है। ये आपके विचार के ऊपर निर्भर है, आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। आप क्या करते हैं? बाजार में तो सब कुछ बिक रहा है, इसमें परमात्मा का क्या दोष है? उसने सब कुछ बनाया है। आप की जैसी इच्छा हो वैसा कर्म कीजिए, वैसा बनिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फिर आपको डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। आपको फौज में भर्ती होना है तो दौड़ लगाना पड़ेगा, शरीर को सुंदर बनाना पड़ेगा, तब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है आपको, उस लक्ष्य के लिए परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वरना अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो फिर लक्ष्यहीन कहां जाएगा? लक्ष्यहीन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहले जीवन में लक्ष्य बनाइए कि हमको यहां पहुंचना है, हमारा ये लक्ष्य है, और लक्ष्य बना करके फिर उसके लिए प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि हमें अमुक हमारा लक्ष्य है, हमें डॉक्टर बनना है तो हमको डॉक्टरी पढ़ना है, हमें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग करना है, हमें सेना में भर्ती होना है तो हमें दौड़ लगाना पड़ेगा, शारीरिक व्यायाम करना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें भक्ति करना है, साधना करना है, तपस्या करना है, तो हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अपने मन को, अपने तन को, अपने विचार को, अपने विवेक को शुद्ध करना पड़ेगा, संसारिकता से दूर हटना पड़ेगा, तभी अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकते। एक दिन भगवान शिव के कैलाश पर भगवान की कृपा से देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से बिहरते बिहरते शिवलोक में पहुंचे। तो नारद जी अनंत मगन थे, नारायण का भजन गाते हुए अनंत मगन भाव से हृदय विह्वल था, आनंद विभोर थे, इतना विभोर थे कि आंखों से आंसू छलक रहा था, हृदय गदगद था। नारायण 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 श्रीमन नारायण कहते हुए
भगवान शिव के पास पहुंचे, भगवान शिव को प्रणाम किए। फिर भगवान बोले कि नारद, आज तुम इतना मगन क्यों दिखाई देते हो? इतना तुम्हें खुश, इतना मगन मैंने कभी देखा नहीं। क्या बात है? तुम हर जगह विचरण करते रहते हो, हर जगह आते जाते रहते हो, तो तुमने ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या समझा कि तुम्हारी आत्मा आनंद विभोर है? तुम्हारे सुख की, नारायण, तुम्हारे सुख की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारा हृदय गदगद है, कितना आनंद है तुम्हें कि तुम्हारे आंखों से अश्रुधारा छलक रही है। फिर देव ऋषि नारद जी बोले, भगवान, इस समय पृथ्वी पर भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है और मैं नित्य जाकर उनका दर्शन करता हूं और दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो जाता है। अपार प्रेम मिलता है, अपार सुख मिलता है। बस उन्हीं की भजन में, उन्हीं की चाहना में, उन्हीं के दर्श में आनंद विभोर हूं और विचरण कर रहा हूं। फिर भोले भगवान कि क्या भगवान का अवतार हो चुका है? बोले, हाँ प्रभु, भगवान का अवतार हो चुका है। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ इस समय हैं और बाल रूप है, कितनी सुंदर सूरत है, मोहनी मूरत है कि छटा का वर्णन किया नहीं जाता। देखकर आंखियां एक टक निहारती रहती हैं। सूरत से नेत्र हटाने का, दृष्टि हटाने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि प्रभु को निहारता रहूं, देखता रहूं, आनंद विभोर होता रहूं। फिर भगवान शिव बोले कि अरे ये तो दुर्लभ है, कई युगों के बाद इस रूप का दर्शन होता है। तो नारद, मैं भी प्रभु के इस बाल स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं, उन्हें निहारना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। फिर भगवान तुरंत अपना एक फकीर का भेष बनाए, हाथ में खप्पड़, एक हाथ में खप्पड़, एक हाथ में सोटा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन करते हुए नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे। आवाज लगाए, मैया भिक्षा दस्यामी, मैया भिक्षा दस्यामी। द्वार से आवाज लगा रहे हैं तेज से। उधर भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण गोलोक में बैठे बैठी सारी लीलाएं देख रहे हैं। योग माया को भेजे कि जाओ देखो, सहयोग करो, क्योंकि मैया यशोदा इतने सरलता से दर्शन नहीं करवाएगी। ये जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन इतना सुलभ नहीं है, क्योंकि अनेक दुष्ट प्रकृति के लोग बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए मौजूद हुए। तो माता का हृदय ममतामयी होता है, माता अपने पुत्र का अनिष्ट कभी नहीं चाहती। तो भगवान शिव पहुंचे और अलख लगाया। मैया यशोदा अंदर अपने घर में अनेक काम में व्यस्त थी, आवाज अंदर तक नहीं पहुंच रही। फिर उसी गांव की एक रहने वाली जो साधु स्वभाव की स्त्री थी पहुंची और यशोदा को बताया कि यशोदा, तेरे द्वार पर कोई महान तेजस्वी, कोई महान तपस्वी आए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। क्या तुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है? भिक्षा दस्यामी, मैया भिक्षा दस्यामी, बार बार आवाज लगा रहे हैं। क्या आवाज नहीं सुनी? मैया यशोदा बोली कि ना, मेरे पास तो आवाज नहीं आई। बोली, जा रही देख, कोई महान तपस्वी हैं, उनके चेहरे से तो इतना तेज छलक रहा है कि सूर्य भी शर्मिंदा हो रहा है। फिर मैया यशोदा बोली कि ना ना, मैं नहीं जाऊंगी। हो न हो कोई दुष्ट स्वभाव, कोई दुष्ट प्रकृति का आया हो
जो छल करना चाहता हो, मेरे लल्ला का अनिष्ट करना चाहता हो, मैं तो नहीं जाऊंगी। लेकिन उस स्त्री के बार बार कहने पर कि जा, हो सकता है तेरे पुत्र को आशीर्वाद देने कोई आया है। नारायण, कोई महान योगी लगता है, कोई महान तपस्वी लगता है, जा जा तू अपने द्वार पर उस भिक्षुक को, उस तपस्वी को भिक्षा दे आ। फिर यशोदा सोची, ठीक है, अगर तू कहती है नारायण, तो मैं तेरी बात को मान लेता हूं। फिर थाल में सुंदर फल, अन्न, सभी वस्तुएं सजाई। फिर वो बोली कि थोड़ा द्रव्य भी ले लो, क्योंकि धन में थोड़ा द्रव्य की भी आवश्यकता होती है। फिर अपने बक्से से सोने की सिक्के निकाले और उस थाल में सजाए, लेकर के पहुंची मैया यशोदा। तो भगवान शिव योगी एक फकीर के रूप में वहां मौजूद हैं और खप्पड़ लिए हुए हैं, चिमटा बजा रहे हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन का स्वर गुंजायमान कर रहे हैं। मैया यशोदा पहुंची और बोली कि बाबा, ये लो, आप अपना भिक्षा अपने झोली में ले लो। भगवान शिव बोले कि अरे मैया, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो कुछ और पाने के लिए यहां पर आया हूं। फिर बोली कि और क्या चाहिए? आप भिक्षा लेने के लिए आवाज लगा रहे थे, ये भिक्षा लीजिए और जाइए। बोले कि ना, मैं ये भिक्षा नहीं लूंगा। फिर क्या चाहिए? मैया, अपने लल्ला का दरस करा दो। लल्ला का दरस, ये तो हो नहीं सकता। आप भिक्षा लेना हो तो लो, वरना तो जाओ, मैं लल्ला का दरस नहीं कराऊंगी। दैया रे दैया, ना जाने किस वेश में, किस रूप में आया है। ऐसे बहुत ही लोग पहले आए, छलावा किए, हमारे लल्ला का अनिष्ट करने के लिए अनेकों रूप धारण करके यहां आए। मैं ऐसा नहीं करूंगी, लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। अब भगवान शिव बार बार निवेदन कर रहे हैं, मैया दरस करा दो, मैया दरस करा दो। इधर मैया एकदम अड़ी है कि ना, दरस नहीं होगा, मैं लल्ला को घर से बाहर नहीं लाऊंगी। भगवान शिव बोले, जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। फिर वहीं बैठे, आसन लगाए और अलख निरंजन के स्वर को गुंजायमान करते रहे। फिर योग माया एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके पहुंची और यशोदा को समझाया, जो उसी गांव की एक बूढ़ी मौसी थी, उसी का रूप धारण करके पहुंची और बोली, यशोदा, तू नहीं जानती रे, ये कोई महान योगी हैं, तेरे पुत्र को दर्शन देने आए हैं, दर्शन पाने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। तू अपने लल्ला का दर्शन करा दे, जाला। बार बार कहने पर यशोदा फिर विचार करने लगी, क्या करें। फिर अंदर जाकर के भगवान श्री कृष्ण जो बाल स्वरूप में मुस्कुरा रहे हैं, इधर भगवान शिव निवेदन कर रहे हैं, प्रभु दर्शन करा दो, कि उतना हमें सर तड़पा रहे हो, कि उतना सता रहे हो, दर्शन करा दो। भगवान अंतर मन से बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, अब मेरा कोई बस नहीं, इस समय तो मैं मैया यशोदा के बस में हूं, वही जो चाहे तो करा सकती है, मैं क्या कर सकता हूं। मेरा बालपन तो मैया यशोदा के आंचल का गिरवी है, मेरा बालपन मैया यशोदा के आंचल का गिरवी बना हुआ है। अब मैया यशोदा अगर दर्शन कराती है तो आप दर्शन कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। भगवान शिव दर्शन के लिए छटपटा रहे हैं, उनका हृदय व्याकुल है, चाहना है, हृदय में भावना हिलोरे मार रही हैं।